वेलकम मेरे दोस्तों। अगर पैसे सिर्फ नोट होते तो हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता। अगर दौलत सिर्फ मेहनत से मिलती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नॉलेज से आती तो इंटरनेट के इस जमाने में कोई भी फाइनेंशियली कंफ्यूज नहीं होता। तो सवाल यह नहीं कि पैसा आता क्यों नहीं, सवाल यह है कि आकर टिकता क्यों नहीं। कमाई ठीक होती है, टूल्स भी मौजूद होते हैं, मार्केट भी काम कर रही होती है, फिर भी कुछ अटका रहता है और वो अटकन दिमाग में होती है। यही से द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की असली कहानी शुरू होती है। ये किताब पैसे की नहीं है, ये किताब उस सोच की है जो पैसा बनाती है या उसे खुद से दूर धकेल देती है। जरा सोचो, दो लोग एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही उम्र में नौकरी शुरू करते हैं। सालों बाद एक इंसान कहता है पैसा कभी टिकता ही नहीं, और दूसरा चुपचाप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका होता है। क्या फर्क था किस्मत की? नहीं, फर्क था उनके पैसे को देखने का तरीका। लेखक यहीं पर हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई से मिलवाता है। हम पैसे के बारे में वही सोचते हैं जो हमने बचपन में बिना सवाल किए सीख लिया। याद करो बचपन। घर में अक्सर क्या सुनाई देता था? पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा मत सोचो, जो है उसी में खुश रहो। ये बातें एडवाइस लगती हैं, पर असल में ये मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर को शुरू में कोड किया जाता है, बाद में वही कोड हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। अब जरा एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम आज भी पैसे के फैसले अपने दिमाग से ले रहे हो या अपने बचपन से? यही ऑथर एक गहरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि इंसान पैसे से इमोशनल रिश्ता बनाता है, लॉजिकल नहीं। पैसा हमारे लिए सिर्फ करेंसी नहीं होता, वो बन जाता है सुरक्षा का सिंबल, पहचान का सोर्स, डर का कारण, और कई बार गिल्ट की वजह। इसीलिए कोई इंसान इन्वेस्टमेंट से डरता है और कोई बिना समझे रिस्क ले लेता है। हिस्ट्री में झांको। जब थॉमस एडिसन बार बार फेल हो रहा था तो लोग उसे लॉस कह रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में लॉस की डेफिनेशन अलग थी। वो फेलियर को खर्च नहीं मानता था, वो उसे प्रोसेस की कॉस्ट मानता था। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग लॉस को पनिशमेंट मानता है तो तुम रिस्क लोगे, और अगर लॉस को लर्निंग मानता है तो क्या तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी अलग नहीं होगी? यही साइकोलॉजी वेल्थ बनाती है। ऑथर बार बार इस बात पर लौटता है कि अमीर बनने और अमीर रहने में फर्क होता है। लॉटरी विनर्स को देखो, एक रात में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ सालों में फिर वहीं लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में पैसा बदल गया, पर उनके दिमाग में वेल्थ की कैपेसिटी नहीं बदली। यह वैसा ही है जैसे किसी छोटे कप में समुद्र डालने की कोशिश करना। पैसा बाहर गिर जाएगा। तो वेल्थ का असली काम क्या है? पहले माइंडसेट का कंटेनर बड़ा करना। यहां लेखक स्कैर्सिटी माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट वो सोच है जो कहती है लिमिटेड है, जल्दी पकड़ो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। यह सोच एवोल्यूशन से आई है। जब इंसान जंगलों में रहता था तो रिसोर्सेज सच में लिमिटेड थे। जो जमा करता था वही बचता था। पर आज आज अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, लेकिन दिमाग अभी भी जंगल में जी रहा है। इसलिए लोग मार्केट गिरते ही पैनिक करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से डरते हैं, क्विक मनी के चक्कर में वैल्यू खो देते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखो, अबंडेंस माइंडसेट। यह सोच कहती है टाइम मेरे साथ है, कंपाउंडिंग मेरे लिए काम करेगा, मेन डिसीजंस डर से नहीं क्लैरिटी से लूंगा। वॉरेन बफेट को देखो, उसकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा उसने 50 के बाद नहीं 60 के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि वो जल्दी नहीं करता, वो मार्केट से नहीं लड़ता, वो टाइम के साथ दोस्ती करता है। अब खुद से पूछो, तुम पैसा कमाने की जल्दी में हो या वेल्थ बनाने की यात्रा में? ऑथर यहां एक सटल लेकिन पावरफुल आइडिया बताते हैं। वेल्थ इज नॉट बिल्ड बाय इंटेंसिटी, इट्स बिल्ड बाय कंसिस्टेंसी। एक दिन में जिम जाकर बॉडी नहीं बनती, एक सैलरी से फ्रीडम नहीं आती, एक इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। पर फिर भी दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। यहां न्यूरोसाइंस जुड़ती है। ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड को पसंद करता है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड उसे एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसीलिए खर्च करना इजी लगता है, बचत बोरिंग लगती है, और इन्वेस्टमेंट डरावनी लगती है। अब सोचो, अगर दिमाग वायर्ड ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनेगी?
यही माइंडसेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऑथर कहता है तुम्हें पैसा नहीं, पैसे के साथ बैठना सीखना होगा। वॉलेटिलिटी में पैनिक नहीं, पेशेंस। अपॉर्चुनिटी में एक्साइटमेंट नहीं, इवैल्यूएशन। जैसे एक पायलट टर्बुलेंस में घबराता नहीं, वैसे ही वेल्थी माइंड मार्केट के नॉइज से रिएक्ट नहीं करता। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी पैसे से जुड़ी है? अगर इनकम कम हो जाए तो क्या सेल्फ वर्थ हिल जाती है? अगर हां, तो तुम पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। वेल्थी लोग पैसा को टूल मानते हैं, ईगो का एक्सटेंशन नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग शो ऑफ में पैसा उड़ाते हैं और कुछ साइलेंटली एसेट्स बनाते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज सोचो, अगर कोई तुम्हें देखे बिना तुम्हारी नेट वर्थ जान न पाए तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो ऑथर कहते हैं वेल्थ बाहर नहीं, भीतर से बनती है। बाहर सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। इस पहले हिस्से का असर यहीं पड़ता है। तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं मिला, कोई स्टॉक टिप नहीं, कोई मैजिक नंबर नहीं मिला। क्या? एक आईना और सवाल, तुम पैसा किस डर से बचा रहे हो? किस बिलीफ की वजह से रिस्क नहीं ले रहे और किस पुरानी स्टोरी को अब छोड़ देना चाहिए? आज का प्रैक्टिकल स्टेप बहुत सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है। आज से पैसे के हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, मैं ये डर से कर रहा हूं या क्लैरिटी से? बस इतना ही। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो वेल्थ उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अगर तुम्हें पता हो कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं, फिर भी तुम उन्हें क्यों नहीं करते? तुम जानते हो कि बचत जरूरी है, फिर भी महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। तुम समझते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझदारी है, फिर भी मार्केट गिरते ही बेचने का मन करता है। तो असली दुश्मन इग्नोरेंस नहीं है, दुश्मन है हैबिट और आइडेंटिटी। ऑथर यहां एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं कि हम पैसे से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने आप को मानते हैं। अगर तुम अपने आप को हमेशा स्ट्रगल करने वाला इंसान मानते हो, तो जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, तुम अनजाने में उसे बिगाड़ दोगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। कई लोग अचानक अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और फिर बेवजह खर्च बढ़ा देते हैं, गलत लोगों को उधार दे देते हैं या ऐसे रिस्क्स लेते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी। बाहर से लगता है बैड लक, अंदर से ये आइडेंटिटी क्लैश होता है और दिमाग कहता है ये लेवल मेरे लिए नहीं है। अब जरा हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल देखो। जब पहली बार इंसान ने उड़ान भरने की कोशिश की तो ज्यादातर लोग हंसे। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जमीन से जुड़ी थी। उड़ान सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं था, वो आइडेंटिटी का सवाल था। वैसे ही वेल्थ भी। अगर तुम्हारी पहचान आज भी सैलरी डिपेंडेंट सर्वाइवर की है तो इन्वेस्टर बनने में दिमाग रेजिस्टेंस दिखाएगा। ऑथर बार बार हैबिट्स की बात करता है लेकिन सरफेस लेवल हैबिट्स की नहीं। वो पूछता है तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? न्यूज, सोशल मीडिया, कंपैरिजन। हर सुबह तुम अपने दिमाग को स्कैर्सिटी का इंजेक्शन दे रहे हो। रिच और वेल्थी सोच में फर्क यहीं से शुरू होता है। रिच लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, वेल्थी लोग डिसीजन क्वालिटी बढ़ाने पर, क्योंकि एक गलत डिसीजन सालों की कमाई खा सकता है। अब सोचो, अगर हर डिसीजन तुम्हारी एनर्जी खा रहा है तो तुम कंसिस्टेंसी कैसे रखोगे? यही ऑथर ईगो को बीच में लाता है। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट मेरे खिलाफ है, यह स्ट्रैटेजी बेकार है। लेकिन वेल्थ ईगो से नहीं बनती, वो ह्यूमिलिटी से बनती है। जैसे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस गलत निकली तो साइंटिस्ट मार्केट को ब्लेम नहीं करता, वो मॉडल सुधारता है। वेल्थी माइंड भी वैसा ही होता है। अब रिस्क की बात आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं रिस्क लेना अमीरों का खेल है। असल में रिस्क न समझना गरीबों का खेल है। ऑथर एक पावरफुल आइडिया देता है, रिस्क अवॉइडेड इज ऑफ्टन रिस्क मल्टीप्लाइड। जॉब पर डिपेंड रहना सेफ लगता है, लेकिन अगर एक दिन वो चली जाए, एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अब सोचो, क्या तुम रिस्क से भाग रहे हो या रिस्क को समझना नहीं चाहते? वेल्थी लोग रिस्क को एलिमिनेट नहीं करते, वो उसे मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन, स्किल्स, ये सब करेज नहीं, क्लैरिटी के टूल्स हैं। यहां पेशेंस की साइकोलॉजी आती है।
ह्यूमन माइंड चाहता है रिजल्ट अभी, लेकिन वेल्थ कंपाउंड होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, वो इमोशनल डिसिप्लिन का नाम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग 8वें वंडर तक इंतजार कर पाते हैं? ज्यादातर लोग मिडवे छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है, पर प्रोसेस चल रही होती है। वेल्थी लोग प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। पुअर माइंडसेट सिर्फ रिजल्ट देखता है। अब एक मॉडर्न एग्जाम्पल सोचो, यूट्यूब क्रिएटर्स। पहले साल व्यूज नहीं आते, दूसरे साल भी स्ट्रगल, तीसरे साल अचानक ग्रोथ। बाहर से लगता है ओवरनाइट सक्सेस, अंदर से सालों की कंसिस्टेंसी। पैसे में भी वही पैटर्न है। ऑथर यहां फियर की जड़ तक जाता है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। यही फियर लोगों को लेट डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, ट्रेंड के पीछे भागने पर मजबूर करता है, क्राउड की थिंकिंग अपनाने पर मजबूर करता है। लेकिन क्राउड कभी वेल्थी नहीं होता, क्राउड एवरेज होता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम फाइनेंशियल डिसीजंस अकेले लेने की हिम्मत रखते हो? अगर हर बार वैलिडेशन चाहिए तो वेल्थ भी बोरोड कॉन्फिडेंस पर टिकेगी। वेल्थी माइंड सॉलिट्यूड टॉलरेट करता है, नॉइज नहीं, सिग्नल सुनता है। अब आइडेंटिटी फिर लौटती है। अगर तुम खुद को लर्नर मानते हो तो लॉस तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। अगर तुम खुद को स्मार्ट मानते हो तो लॉस तुम्हें इंसल्ट लगता है, और इंसल्ट ईगो को ट्रिगर करता है। इसीलिए ऑथर कहता है, बी रिच इन लर्निंग बिफोर यू ट्राई टू बी रिच इन मनी। यानी धनवान बनने की कोशिश करने से पहले ज्ञान के समृद्ध बनो। इस हिस्से का असर धीरे धीरे अंदर बैठता है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि वेल्थ कोई इवेंट नहीं, वो एक पर्सनैलिटी शिफ्ट है। आज का प्रैक्टिकल स्टेप आसान नहीं पर पावरफुल है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय अपने आप से पूछो, ये डिसीजन मेरी पुरानी आइडेंटिटी ले रही है या उस इंसान की आइडेंटिटी जो मैं बनना चाहता हूं? बस इतना। क्योंकि जिस दिन आइडेंटिटी बदलती है उस दिन पैसा डायरेक्शन बदल लेता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास काफी पैसा हो जाए तो फिर क्या? यहीं पर ऑथर सबसे गहरी बात करता है। वो कहता है, ज्यादातर लोग अमीर बनना नहीं चाहते, वो बस आज के डर से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही थोड़ा पैसा आता है लोग डायरेक्शन खो देते हैं। वेल्थ का आखिरी लेवल पैसा नहीं होता, वो फ्रीडम होता है। लेकिन फ्रीडम का भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अगर तुम्हें फ्रीडम सिर्फ पलायन लगती है, जैसे जॉब से, बॉस से, प्रेशर से, तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि तुम भाग रहे हो, जा नहीं रहे। वेल्थी माइंड पहले तय करता है मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं, फिर पैसा उसी शेप में ढलता है। अब जरा हिस्ट्री में जाओ। राजा जिन्होंने एम्पायर बना लिए लेकिन पीस नहीं मिली, और कुछ फिलोसोफर्स जिनके पास कुछ नहीं था पर क्लैरिटी थी। ऑथर यहां बैलेंस की बात करता है, नॉट रिनंसिएशन, नॉट ऑब्सेशन। वेल्थी लोग पैसे को भगवान नहीं बनाते और दुश्मन भी नहीं, वो उसे सर्वेंट बनाते हैं। अब कंट्रोल की साइकोलॉजी आती है। अगर हर खर्च गिल्ट देता है तो पैसा तुम्हारा मालिक है। अगर हर इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट देता है तो पैसा तुम्हारा ड्रग है। वेल्थी माइंड न्यूट्रल रहता है, इमोशनलेस नहीं, बैलेंस को रहता है। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करते समय पैनिक नहीं करता, वैसे ही वेल्थी माइंड मनी डिसीजंस को ड्रामा नहीं बनाता। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ नंबर्स में डिफाइन है? अगर हां, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा फियर भी बढ़ेगा, क्योंकि खोने को ज्यादा होगा। ऑथर एक पावरफुल सच बताता है, द गोल ऑफ वेल्थ इज नॉट एक्यूमुलेशन, इट्स ऑप्शनैलिटी। यानी धन का लक्ष्य संचय नहीं बल्कि विकल्प की स्वतंत्रता है। ऑप्शनैलिटी मतलब तुम चाहो तो ना कह सको, तुम चाहो तो स्लो हो सको, तुम चाहो तो डायरेक्शन बदल सको। यही असली लग्जरी है। अब टाइम की साइकोलॉजी आती है। पुअर माइंडसेट समय बेचता है, वेल्थी माइंडसेट समय खरीदता है। लेकिन टाइम खरीदने के लिए पहले पेशेंस सीखनी पड़ती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज का आराम ये कल की फ्रीडम खा जाता है। ऑथर यहां मॉडर्न लाइफ की बात करते हैं, ईएमआईज, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कंपैरिजन कल्चर। हर साल इनकम बढ़ती है लेकिन फ्रीडम नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अपग्रेड हुई बट लाइफस्टाइल फास्टर अपग्रेड हो गया। वेल्थी लोग इनकम बढ़ने से पहले डिले टॉलरेंस बढ़ाते हैं। मतलब
खरीद सकते हैं पर रुक जाते हैं। नहीं खरीद सकते इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि चॉइस उनके पास है। ए आउटर कहते हैं अगर पैसा सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित है तो एक लिमिट के बाद वो एम्प्टी लगने लगता है। वेल्थी माइंड पूछता है मैं इस वेल्थ के साथ क्या क्रिएट कर सकता हूं। लेगेसी, इंपैक्ट, पीस। पैसा डायरेक्शन मांगता है, बिना डायरेक्शन का पैसा आवाज करता है, शोर बनता है। डायरेक्शन वाला पैसा शांति देता है। ए आउथर अब एक सवाल पूछते हैं कि जिसे महीने में एक बार खुद से पूछना है कि जो फाइनेंशियल लाइफ में बना रहा हूं, क्या वो मुझे बड़ा बना रही है या बस बिजी। अगर जवाब क्लैरिटी देता है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर डिस्कंफर्ट देता है तो वही ग्रोथ का दरवाजा है। क्योंकि वेल्थ कोई मंजिल नहीं, वो एक इंसान बन जाने का नाम है। और असली सवाल यही है कि क्या तुम पैसे के पीछे दौड़ना चाहते हो या ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसके पीछे पैसा खुद चलकर आए। यहीं कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असल जिंदगी शुरू होती है। यह किताब आपको कुछ मानने के लिए मजबूर नहीं करती, यह बस आपको रुककर सोचने की आदत देती है, अपने पैसे के बारे में और अपने फैसलों के बारे में। आज हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन सही सोच की जरूरत आज भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो किताबें सोच बदल सकती हैं, उनका असली मतलब कम समय में आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप पैसे को सिर्फ कमाई नहीं, समझदारी की तरह देखना चाहते हैं, अगर आप शॉर्टकट्स नहीं, धीरे लेकिन सही रास्ता चुनना चाहते हैं, और अगर आप सवाल पूछने से डरते नहीं, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इस किताब की कौन सी बात आपके लिए सबसे ज्यादा काम की रही। क्योंकि आपका समय, आपकी सोच और आपकी जिज्ञासा, यही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।